हेलो नमस्कार साथियों, मैं विकास आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं इम्पेटस नर्सिंग क्लासेस में। और साथियों, हम पढ़ रहे हैं साइकेट्रिक और साइकेट्रिक की कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। साथ ही साथ हम ये उसके पढ़ते चल रहे हैं कि इनके अगर डिसऑर्डर्स जो हैं, इनके डिसऑर्डर्स क्या होंगे। नेक्स्ट जो सेशन है हमारा इसी क्लास में, इसी जर्नी में, साइकेट्रिक की दुनिया में ही, वो हमारा सेशन होगा आज का डियर फ्रेंड्स। उसे हम कहेंगे मेमोरी। देखो, मेमोरी आप सभी साथी जानते हैं कि मेमोरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं। मेमोरी का मतलब क्या होता है, सिंपल सी भाषा में अगर आप कहें तो मेमोरी वो प्रोसेस है या ब्रेन की वो कैपेसिटी है कि आप क्या कह सकते हैं कि आप उसे क्या रख सकते हैं, रिमेंबर रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं साथियों, रिमेंबर रख सकते हैं। या वो चीज़ें जो आपको याद है, सिंपल भाषा में कहें, वो एक इंसान की क्या होती है, मेमोरी होती है। क्या होती है साथियों, मेमोरी होती है। आपसे एक बार एग्जामिनर ने क्या पूछा हुआ है, और ये पूछा हुआ है उस एग्जामिनर ने कि मेमोरी का जो सेंटर होता है वो सेंटर कहाँ होता है। तो ध्यान रहे साथियों, मेमोरी के सेंटर की बात करें तो अमाइल अमाइगा डाला के नाम से, अमाइक डाला के नाम से हम सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाइक डाला। या फिर अगर हम और बात करें, तीन सेंटर जो हैं वो तीन सेंटर होते हैं। पहला होता है अमाइडाला होता है। दूसरा साथियों जो सेंटर होता है उसे आप बोलते हैं नियो कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नियो कॉर्टेक्स बोलते हैं। और तीसरा जो सेंटर होता है साथियों आपका, उसे हिपोकैम्पस के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं साथियों, उसे हम हिपोकैम्पस के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों नाम आपको ध्यान रखने हैं सेंटर या मेमोरी के रिगार्डिंग। डेफिनेशन की बात करूं मैं सिंपल भाषा में तो ये कह सकते हैं कि रिमेंबर की जो कैपेसिटी है, याद करने की जो क्षमता है, वो याद करने की क्षमता ही मेमोरी कहलाती है। अगर हम इसको परिभाषा के रूप में देखें तो हम इसे परिभाषा के रूप में थोड़ा देखना चाहेंगे ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए और आप लोग इसे और आसानी से जो है वो याद कर पाए। क्लियर। तो देखिएगा, डेफिनेशन की बात करें तो सिंपल सी भाषा में हम ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, द पावर ऑफ रिमेंबरिंग है ना, कि ऐसी पावर जो क्या करवाती हो, आपको रिमेंबरिंग कराती हो, या सिंपल भाषा में कहूं तो आपके याद करने की क्षमता। क्या बोल रहा हूं साथियों, आपकी किसी भी चीज को याद करने की क्षमता जो है वो क्षमता क्या कहलाती है, आपकी मेमोरी कहलाती है। क्या कहलाती है साथियों, मेमोरी कहलाती है। देखिएगा, मेमोरी के बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारी बातें ऐसे होती है, जैसे कि आप सभी साथियों को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताऊं तो आपको याद होगा कि कल आपने दिन में पूरे दिन क्या करा था। लेकिन मैं इसी बात को अगर आज के 1 साल पीछे जाकर आपसे पूछूं कि इसी दिन आपने सब्जी में क्या खाया था, आपने काम क्या किया था, अगर कोई स्पेशल डे था तो आपको याद हो सकता है, बाकी आपको याद नहीं होगा। तो ये मेमोरी जो है वो काफ़ी इजी प्रोसेस भी है और काफ़ी हार्ड प्रोसेस भी है। इसको हमें इम्प्रूव करते रहना चाहिए, कंटिन्यूसली हमें इसका यूज़ करते रहना चाहिए ताकि हमारे जो लर्निंग के स्किल्स हैं वो बढ़ें और कैपेसिटी ऑफ मेमोरी है वो भी क्या हो साथियों, इम्प्रूव हो। तो दो बातें अब तक हमने मेंशन करी है और दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में हम तीसरी बात के बारे में जिक्र करें उससे पहले थोड़ा ध्यान दें। देखिएगा, मेमोरी जो होती है वो तीन तरीके से हम देख सकते हैं समझने के पर्पज पर। जैसे कि हम मान लेते हैं, है ना, सिगमंड फ्रूड की थ्योरी के हिसाब से अगर हम चले तो हम मान लेते हैं कि एक इंसान जो है, उस इंसान की कहानी हम पढ़ रहे हैं, उस इंसान के बारे में हम जान रहे हैं। ये जो मैं रेड मार्क से बना रहा हूं, इस सिचुएशन में पर्सन जो है, उस पर्सन को हम क्या कह रहे हैं साथियों, अनकॉन्शियस कह रहे हैं। क्या कह रहा हूं, अनकॉन्शियस कह रहा हूं। और अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक स्टेज होती है। अनकॉन्शियस और कॉन्शियस के बीच में एक स्टेज होती है। इन दोनों के बीच की जो स्टेज है उसे आप सभी साथियों को पता है
उसे कहते हैं आप सबकॉन्शियस। क्या कहते हैं साथियों? सबकॉन्शियस। कॉन्शियसली आप सभी साथी अभी मेरे को रिसेंटली सुन रहे हैं, कॉन्शियसली आप सभी साथी मेरे को सुन रहे हैं। कुछ टाइम तक ये कहां पर रहेंगी चीजें? सबकॉन्शियस में रहेंगी। अगर आप इनका लगातार और लगातार क्या करते रहें साथियों, इनका आप रिवीजन करते रहें, तो ये जो रिवीजन है वो रिवीजन क्या करेगा? इसको सबकॉन्शियस माइंड में ही रखता रहेगा। अगर आपने इसके लंबे टाइम से कोई रिवीजन नहीं करा तो ये बातें कहां चली जाती है साथियों? अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, और फिर इन बातों को हमें याद करने में बड़ी समस्याएं पैदा होती है। तो याद रहे इस बात का कि लाइफ में किसी भी चीज को याद करने के लिए हमें हमेशा क्या करना है? उसका रिवीजन करना है। जैसे कि आप याद करो, आपका बर्थडे एक साल में 50-100 बार आप भूल लेते हैं, याद कर लेते हैं कि तेरा बर्थडे कब आएगा, तेरा बर्थडे कब आएगा। तो देखो वो सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी हो गई है, और अब आप उसे कभी भूले नहीं पाएंगे। क्यों नहीं भूल पाएंगे साथियों? क्योंकि उसका रिवीजन आपने इतनी बार कर लिया, इतनी दफा कर लिया कि अब उसे भूलने की जरूरत या आपका दिमाग भूलने नहीं देगा। नेक्स्ट बात करते हैं, मेमोरी को याद करने के लिए भी 3 प्रोसेस का होना ज्यादा जरूरी है। 3 प्रोसेस के बाद में मेमोरी हमें क्या होती है? याद होती है। सबसे पहले प्रोसेस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले प्रोसेस में हम ये कह सकते हैं कि सिंपल भाषा के अंदर कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिली तो हम क्या कहेंगे कि रिसीविंग द इंफॉर्मेशन या रिसीविंग द स्टिमुलस। अब स्टिमुलस का मतलब इंफॉर्मेशन कह सकते हो। जैसे कि आपको इंफॉर्मेशन मिली कि कल जो है, कल हम क्या मनाने वाले हैं? 12 मई आने वाला है, और 12 मई को हम नर्सेज डे मनाने वाले हैं। हमें ऐसी इंफॉर्मेशन मिली, क्लियर बात है। तो हमें क्या पता चला? हमें ये एक स्टिमुलस मिला, और इस स्टिमुलस को मुझे और तुम्हें क्या करना है? याद करना है। याद होगा तो कहां पर याद होगा साथियों? तो आपको समझ आ गया कि मेमोरी जो है वो मेमोरी में क्या होगा? याद होगा। सबसे पहले स्टिमुलस मिलेगा, स्टिमुलस के बाद में आप उसे क्या करेंगे? उसे आप अपने दिमाग में फीड करेंगे। फीड करने का मतलब सिंपल भाषा में कहूं तो स्टोर करेंगे, सेव करेंगे। क्या करेंगे साथियों? आप उसे स्टोर करेंगे, या फिर आप उसे क्या करेंगे? सेव करेंगे। सेव द स्टिमुलस। क्लियर बात है क्या? वेरी गुड। नंबर 3, जब कोई डाटा आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर लिए तो अब 99 नहीं 100% श्योर है कि वो बात अब भूलने वाले आप नहीं है। तो आपने स्टोर करा, और आपको जब जरूरत पड़ी कल 12 में या परसों 12 में जब आया तो आपने तुरंत कह दिया कि आज के दिन तो क्या है? नर्सेज डे है साहब। क्या है? नर्सेज डे है। तो आप तुरंत कह देंगे। आप उस मेमोरी को क्या करेंगे साथियों? आप उस मेमोरी को रिकॉल करेंगे। क्या करेंगे माय डियर? रिकॉल द स्टिमुलस। अच्छा, रिकॉल लिख दिया मैंने, थोड़ा सा करेक्शन करते हैं। क्या बोलते हैं अपन? रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? उस बात को याद करना। रिकॉल द स्टिमुलस। जो स्टिमुलस आपको दिया गया था वो स्टिमुलस आपने याद कर लिया। तो मेमोरी का जो प्रोसेस है कुछ इस तरीके से है। सिंपल सिंपल शब्दों में ध्यान रखना है। बहुत बड़ी कहानी जो है वो कहानी आपने बिल्कुल नहीं पढ़नी है, बनानी है। सिंपल वर्ड याद रखने हैं कि द पावर ऑफ रिमेंबरिंग, दैट इज द मेमोरी। और मेमोरी की 3 प्रोसेस हैं। स्टिमुलस को रिसीव करना, उसको सेव करना, और जरूरत पड़ने पर उसे वापस से उसका यूज करना। क्लियर है क्या? बताओ भैया, यस और नो? वेरी गुड। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं, और थोड़ी बहुत इसके बारे में हम जानकारी गेन करते हैं कि और क्या क्या चीजें हम कह सकते हैं। तो नेक्स्ट देखिएगा, मेमोरी और मेमोरी की कुछ टाइप्स के बारे में हम थोड़ा जिक्र करेंगे। मेमोरी के टाइप्स के बारे में हम जिक्र करना चाहेंगे ताकि आप साथियों को याद रहे कि साहब शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या है, टेम्परेरी मेमोरी क्या है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या है। तो इन सारी बातों के बारे में हम ध्यान कर लेते हैं ताकि आप साथियों को कभी भी इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी ना हो। ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ मेमोरी के बारे में जब हम बात करें तो मेमोरी जो होती है साथियों वो 3 तरीके की मेमोरी होती है। कितने तरीके की मेमोरी होती है साथियों? 3 तरीके की मेमोरी होती है। मेमोरी नंबर 1, जिसको आप और हम साथी क्या कहते हैं साथियों? इमीडिएट मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? इमीडिएट मेमोरी के नाम से हम इसे जानते हैं। इमीडिएट मेमोरी के बाद में नंबर 2 मेमोरी की अगर आप बात करें साथियों तो उसे कहते हैं आप रिसेंट मेमोरी। क्या कहते हैं साथियों? रिसेंट मेमोरी। अच्छा, रिसेंट मेमोरी से कंफ्यूजन रहे तो आप इसे लिख लेना शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या लिख लेना साथियों? शॉर्ट टर्म मेमोरी लिख लेना ताकि कभी ना भूलोगे।
और नेक्स्ट और लास्ट जो है अपनी नंबर 3 मेमोरीज की हम बात करें, उसे हम कहते हैं साथियों लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या कहते हैं माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इमीडिएट मेमोरी का मतलब है कि आप जो हैं अभी इमीडिएट जस्ट अभी कोई काम करे हैं उसकी उसकी अगर हम बात करें तो वो क्या होती है आपकी आपकी वो मेमोरी होती है साथियों। कौन सी मेमोरी होती है वो आपकी, तो आप जवाब देंगे अभी अभी मतलब जस्ट विद इन सेकेंड। क्या बोल रहा हूं कि वो मेमोरी जो आपको विद इन सेकेंड्स याद है ना, जो विद इन सेकेंड्स तक याद रहने वाली है, याद रहने वाली है। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं आपको, मैंने ये लिखा 9998511522। अब मैंने 1 सेकंड के लिए लिखा और इसको मिटा दिया। कुछ साथियों की ये कहानी याद हुई होगी और कुछ की ये कहानी याद नहीं होगी, पर कुछ शब्द ऐसे होंगे जो पक्का याद हुए होंगे। यस और नो। तो ये क्या है, विद इन सेकेंड्स की अगर बात आए, सेकंड से ज्यादा बढ़कर हम बात करें तो विद इन मिनट्स जो है वो मिनट्स तक की बात पहुंच जाए, तो वो कौन सी मेमोरी है, इमीडिएट मेमोरी है। दूसरी मेमोरी की हम बात करें शॉर्ट टर्म मेमोरी जिसे हम कहते हैं साथियों। शॉर्ट टर्म मेमोरी का मतलब है कि वो मेमोरी जो आपको मिनट्स या ज्यादा से ज्यादा कुछ हावर्स तक जो है वो हावर्स तक याद रह जाए, दैट इज द शॉर्ट टर्म मेमोरी। क्या होती है साथियों, शॉर्ट टर्म मेमोरी। और नेक्स्ट हम बात करें, जैसे कि नेक्स्ट हम बात करें लॉन्ग टर्म मेमोरी, तो ये वो मेमोरी है जो आपको लाइफ लॉन्ग याद रहती है साथियों। कब तक याद रहती है, लाइफ लॉन्ग। जैसे कि आपको याद करो आपका डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था नर्सेज डे। अरे हमारा जन्मदिन नहीं है, लेकिन ये किनका जन्म है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का है, लेडी ऑफ द लैम्प का है, फादर ऑफ नर्सिंग का है, मॉडर्न फादर ऑफ नर्सिंग का है। क्या है, जन्म है। तो हमें याद रखना पड़ेगा क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नर्सिंग से बिलोंग करते हैं। क्लियर बात है क्या, बताओ भैया। अच्छा लाइफ लॉन्ग, अच्छा मैं ये कह सकता हूं देखो ये मेमोरी जो है वो दिन के लिए सेव हो सकती है, ये मेमोरी जो है वो वीक के लिए सेव हो सकती है, ये मेमोरी जो है मंथ के लिए सेव हो सकती है, ये मेमोरी जो है ईयर के लिए ईयर के लिए या बहुत सारे सालों के लिए सेव हो सकती है। तो साथियों 3 टाइप हो गए मेमोरी के, और बहुत सिंपल सिंपल भाषा में हमने इसके बारे में जिक्र जो है वो जिक्र कर लिया। आप साथियों को बिल्कुल बातें भी समझ आ गई। इसी तरीके से हम पूरी की पूरी जो टर्म्स हैं उन सारी टर्म्स के बारे में हम जानेंगे। अब देखिएगा मेमोरी की भी कुछ टर्म्स होती है, एबनॉर्मलिटीज होती है, उन एबनॉर्मलिटीज के बारे में भी जानना जरूरी है कि सर किसी किसी की मेमोरी तो ना बिल्कुल नीलबट्टा सन्नाटा ही होती है, कोई तो फिर भी थोड़ी देर याद करता है। मैं तो कई ऐसे देखता हूं जो कहते हैं 50 बार बता दो तो भी याद ही नहीं होता है। वो क्या कहानी है, वो बेटा डिस्टर्बेंस है, वो गड़बड़ है। मेमोरी जो वर्ड है, इस मेमोरी वर्ड के लिए एक मेडिकल टर्म की जो बात करी जाए तो मेडिकल टर्म काम में ली जाती है मेनेशिया। क्या काम में लिया जाता है साथियों, मेनेशिया। मेनेशिया का मतलब क्या होता है, तो सिंपल भाषा में आप सभी साथी बता देंगे कि मेमोरी होता है। अगर मैं इस वर्ड के आगे क्या लिख दूं, एमनेशिया लिख दूं, क्या लिख दूं साथियों, एमनेशिया, तो आप सभी साथियों का जवाब निकल कर आएगा सर एमनेशिया ये मतलब तो एब्सेंस होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एब्सेंस ऑफ मेमोरी। अब टोटल एब्सेंस तो मेमोरी का होने से रहा, कुछ बातें तो उसको याद होगी, अरे होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी, पर बहुत कम होगी सब। नेक्स्ट हम बात करें, एक और बात करूं, जैसे कि किसी के लिए आप काम में ले रहे हैं हाइपरमेनेशिया। क्या काम में ले रहे हैं, हाइपरमेनेशिया। और एक वर्ड और लिख देता हूं साथ ही में, अगर आपके पास में वर्ड आया पैरामनीशिया, क्या लिखा हुआ आया, पैरामनीशिया। दोनों में फटाफट से डिफरेंस करें, ये दोनों टर्म जो है आगे चलकर क्वेश्चन की फॉर्म में आपके सामने पेश हो सकती है। हाइपरमेनेशिया का मतलब क्या हुआ कि इसकी मेमोरी जो है वो हाइपर मतलब क्या होता है, ज्यादा है नॉर्मल पर्सन के कंपेयर में, है ना, पर ये एबनॉर्मलिटी है क्योंकि वो उन फालतू चीजों को भी याद कर लेगा जो कि इंसान को भूली जानी चाहिए। और पैरामनीजिया का मतलब क्या होता है, पैरामनीजिया का मतलब ये होता है कि वो इंसान बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है ना। पैरामनीजिया मतलब कि वो ऐसी बातें करता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है और उन बातों का कोई भी तुक नहीं है, वो सेंसलेस बातें हैं। कैसी बातें हैं साथियों, सेंसलेस, उनका कोई मीनिंग नहीं है, डज नॉट एनी मीनिंग। वो सिर्फ और सिर्फ ये समझता है कि मैं तो शेर हूं, शेर। अरे मैं कहा, शेर भी तो जानवर है,
हैं। शेर भी तो जानवर है। लोग कहते हैं अरे शेर है शेर, मैं कह रहा हूँ अरे शेर कैसे मान लेते हो तुम? शेर क्या जानवर नहीं है? हैं? और अगर किसी को कुत्ता कह दो, देखे हैं भड़क जाएगा, तूने मेरे को कुत्ता कैसे कह दिया भैया? हैं? जानवर ही तो कह रहे हो, कह तो जानवर ही रहे हो ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आप। तो गलत चीजें हैं, ना कहें ऐसा किसी को भी। तो ये टर्म्स जो हैं, ये टर्म्स भी आप ध्यान रखिए। चलिएगा, हमने ये डिस्कशन कर लिया किसके बारे में साथियों? हमने थोड़ा सा डिस्कशन अपनी मेमोरी के बारे में कर लिया। इस सेशन के लिए, इस क्लास के लिए यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।